बहुत से लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ने में गलतियां करते हैं। लिखा कुछ रहता है और वो कुछ का कुछ पढ़ देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कहाँ पर कौन सा अक्षर बोला जाएगा और कहाँ पर कौन सा अक्षर साइलेंट रहेगा या कब कहाँ पर कौन सी मात्रा का इस्तेमाल करना है। तो आज की क्लास में मैं आपको एकदम बेसिक से यानी कि एकदम ज़ीरो लेवल से अंग्रेज़ी सिखाने वाली हूँ। कुछ रूल्स मैं आपको इससे रिलेटेड सिखाऊंगी जिसको जानने के बाद अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी अंग्रेज़ी की किताब को पढ़ पाएंगे और साथ ही किसी के भी सामने आसानी से अंग्रेज़ी बोल भी पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है LINE। देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना जिसमें आखिर में INE आए, जैसे LINE, NINE, FINE, तो इसमें हम INE के लिए आ, छोटी ई और नो का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे LINE है तो इसमें आखिर में INE आ रहा है, तो L को तो हम हिंदी में ल लिखते हैं, INE के लिए हम आ, ई और नो का इस्तेमाल करेंगे। तो ल पे तो हम आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, और ई लिख देंगे यानी कि छोटी ई, और नो तो बन गया लाइन, LINE, लाइन। और लाइन का मतलब होता है रेखा। लाइन यानी रेखा। लाइन खींचते हैं ना, ड्रॉ करते हैं तो रेखा खींचते हैं, तो लाइन यानी रेखा। हिंदी में लाइन को रेखा बोलते हैं, ठीक है। फिर है NINE, इसमें भी आखिर में INE है तो उसके लिए आ, ई और न का इस्तेमाल करेंगे। तो एन को न लिखते हैं और INE के लिए नौ पे आ की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई और नौ बन गया नाइन, NINE, नाइन। नाइन यानी नौ। नौ नंबर को हम क्या बोलते हैं, नाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर है FINE, यहाँ पर भी वही चीज़ है, INE है तो F के लिए फ लिखा और INE के लिए आ, ई और नौ, यानी कि फ पे आ की मात्रा, छोटी ई और नौ बन गया फाइन। क्या बन गया, फाइन। फाइन का मतलब होता है सबसे अच्छा। फाइन यानी सबसे अच्छा, ठीक है। फिर है WINE, तो इसमें भी वही चीज़ होगी। W के लिए तो हम वो लिख देंगे, INE के लिए आ, ई और न, यानी कि वो पे आ की मात्रा, छोटी ई और न बन गया वाइन। WINE, वाइन। वाइन यानी शराब। शराब को वाइन बोलते हैं। तो फिर है NEW। अब यहाँ पर देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में EW आए, जैसे NEW, FEW, SEW, है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, EW के लिए हम U का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि य पे बड़े U की मात्रा, ठीक है। तो जैसे NEW है तो N के लिए तो यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल होगा और EW के लिए U का, यानी कि य पे बड़े U की मात्रा बन गया न्यू। NEW, न्यू। न्यू यानी नया। न्यू का मतलब क्या होता है, नया। कोई भी नई चीज़ को हम इंग्लिश में न्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर है FEW, उसमें भी आखिर में EW है तो उसके लिए U का इस्तेमाल होगा। तो F के लिए आधे फ का इस्तेमाल करेंगे और EW के लिए U का बन जाएगा फ्यू। FEW, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ या थोड़ा, ठीक है। फिर है SEW, इसमें भी EW है तो U आएगा, तो S के लिए आधे स का इस्तेमाल होगा, EW के लिए U का तो बन जाएगा स्यू। SEW, स्यू। स्यू यानी सिलना। स्यू यानी सिलना। फिर है MEW, तो M के लिए आधे मो का इस्तेमाल करेंगे, EW के लिए U का तो बन जाएगा म्यू। MEW, म्यू। म्यू यानी बिल्ली की आवाज़। जैसे बिल्ली करती है ना म्याऊ म्यू, तो उसका म्यू को हम हिंदी में बिल्ली की आवाज़ बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। LINE, लाइन। लाइन यानी रेखा। NINE, नाइन यानी नौ। FINE, फाइन यानी सबसे अच्छा। WINE, वाइन यानी शराब। NEW, न्यू यानी नया। FEW, फ्यू यानी कुछ या थोड़ा। SEW, स्यू यानी सिलना। MEW, म्यू यानी बिल्ली की आवाज़। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है हमारा MAIN। अब देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में AIN आए, जैसे MAIN, PAIN, CHAIN, तो इसमें AIN के लिए हम A और न का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक ही मात्रा और न का। जैसे MAIN है तो M को तो हिंदी में म लिख देते हैं, AIN के लिए हम A और न का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म पे एक ही मात्रा लगाएंगे और न लिखेंगे, बन जाएगा मेन। MAIN, मेन। मेन यानी मुख्य, मेन यानी मुख्य, यानी जो भी मेन चीज़ होती है ना, मुख्य चीज़, उसको हम मुख्य को इंग्लिश में मेन बोलते हैं। फिर है PAIN, तो इसमें भी वही चीज़ है, AIN है तो उसके लिए A और न लिखेंगे, तो P को प लिखते हैं और AIN के लिए A न, यानी कि प पे एक ही मात्रा और न लिखेंगे, बन जाएगा पेन। PAIN, पेन। पेन यानी दर्द, पेन यानी दर्द, यानी दर्द को इंग्लिश में पेन बोलते हैं, ठीक है। फिर है CHAIN, तो इसमें भी वही है, AIN है तो A और न आएगा, तो CH के लिए तो हम हिंदी में च लिखते हैं, AIN के लिए A और न, यानी कि च पे एक ही मात्रा और न बन गया चेन। CHAIN, चेन। चेन यानी जंजीर, चेन यानी जंजीर। एक चेन वो भी होती है जो आप गले में पहनते हैं, एक होती है जंजीर, ठीक है। फिर है TRAIN, ट्रेन, तो इसमें भी AIN है तो उसके लिए A और न लिखेंगे, तो TR के लिए तो ट्र लिख दिया और AIN के लिए A और न, बन गया ट्रेन। TRAIN, ट्रेन। ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SIT। अब देखिए जब जहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, ठीक है, उनके बीच में अगर आई आए तो वहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे SIT है तो इसमें S क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और T क्या है, वो भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, ठीक है। और बीच में आई आ रहा है तो उसके लिए हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो S के लिए तो स लिख देंगे और आई है बीच में तो उसके लिए छोटी ई की मात्रा आएगी, तो स पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। टी को लिखते हैं ट, बन जाएगा सिट। SIT, सिट। सिट यानी बैठना, सिट का मतलब क्या होता है, बैठना। फिर है LIP। एल क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। P भी कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में आई है तो उसके लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो एल को ल लिखा, आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगाई ल पे, पी को प लिखते हैं तो बन जाएगा लिप। LIP, लिप। लिप यानी होठ, लिप यानी होठ, लिप्स को होठ बोलते हैं, ठीक है। फिर है KID, तो के के लिए क लिखा और आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगाई क पे, डी को क्या लिखते हैं ड, तो बन गया किड। KID, किड। किड यानी बच्चा, किड यानी बच्चा। फिर है SIP, तो S क्या है, वो भी कॉन्सोनेंट है, P भी कॉन्सोनेंट है, तो बीच में आई है तो उसके लिए छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो S को स लिखते हैं, आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगाएंगे स पे, P को प लिखेंगे, बन जाएगा सिप। SIP, सिप। सिप का मतलब होता है चुस्की, सिप यानी चुस्की, कहते हैं ना एक सिप ले लो, इस तरीके से। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। MAIN, मेन। मेन यानी मुख्य। PAIN, पेन। पेन यानी दर्द। CHAIN, चेन यानी जंजीर। TRAIN, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। SIT, सिट। सिट यानी बैठना। LIP, लिप। लिप यानी होठ। KID, किड। किड यानी बच्चा। SIP, सिप। सिप यानी चुस्की। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा DAY। देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना जिसमें आखिर में AY आता है, DAY, SAY, WAY, तो उसमें हम AY के लिए A का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ही मात्रा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए DAY है, ठीक है, तो इसमें D के लिए तो हम ड लिख देंगे, AY के लिए A का इस्तेमाल होगा यानी कि एक ही मात्रा लगाएंगे ड पे, बन जाएगा डे। DAY, डे। डे यानी दिन, डे यानी दिन। फिर है SAY, तो इसमें भी वही है, AY के लिए A का इस्तेमाल करेंगे, S को स लिखते हैं और AY के लिए A लगा देंगे यानी कि एक ही मात्रा लगा देंगे स पे, बन जाएगा से।
ऐसे वाई से यानी कहना, से का मतलब क्या हुआ, कहना। फिर है WAY, तो W के लिए वो लिखा, AY के लिए एक ही मात्रा लगा दी, वो पे बन जाएगा वे। WAY वे का मतलब होता है रास्ता, वे यानी रास्ता। फिर है PAY, तो P को प लिखा, AY के लिए एक ही मात्रा लगाई, पे बन जाएगा पे। PAY पे यानी वेतन, पे का मतलब हुआ वेतन। नेक्स्ट है हमारा CAN। अब देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में AN आता है, जैसे CAN, VAN, MAN, FAN, तो इसमें हम AN के लिए ए और नो का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई की मात्रा और नो का। ठीक है, तो सी के लिए यहाँ पर हमने क का इस्तेमाल किया है और एन के लिए हम ए और न लिखेंगे, यानी कि क पे आई की मात्रा और न, तो बन जाएगा कैन, CAN, कैन। कैन यानी सकना, कैन का मतलब क्या होता है, सकना, तुम यह कर सकते हो। ठीक है, कैन यानी यू कैन डू इट, तो कैन का मतलब होता है सकना। फिर है VAN, इसमें भी वही चीज़ है, AN है, AN के लिए ए और न, यानी कि आई की मात्रा और न लिखेंगे। V को वो लिखते हैं, AN के लिए ए न, यानी कि वो पे आई की मात्रा और न, बन जाएगा वैन। वैन यानी गाड़ी, वैन का मतलब गाड़ी। ठीक है, फिर है MAN, एम को म लिखते हैं, AN के लिए ए और न, यानी कि म पे आई की मात्रा और न, बन जाएगा मैन, MAN मैन। मैन यानी आदमी, मैन यानी आदमी। फिर है FAN, तो F को हम क्या लिखते हैं, फ लिखते हैं, और AN के लिए ए और न लिखेंगे, यानी कि फ पे आई की मात्रा लगाएंगे और N के लिए न, तो बन जाएगा फैन, FAN फैन। फैन यानी पंखा, फ़ैन यानी पंखा। एक फ़ैन तो वो होता है कि जैसे कहते हैं ना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इस तरीके से, और एक फ़ैन हुआ पंखा। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। DAY डे, डे यानी दिन। SAY से यानी कहना। WAY वे यानी रास्ता। PAY पे यानी वेतन। ठीक है, फिर है CAN कैन, कैन यानी सकना। VAN वैन, वैन यानी गाड़ी। MAN मैन, मैन यानी आदमी। FAN फैन, फैन यानी पंखा। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना।